हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। और प्रोजेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम। ओके, हम जरा इसकी वर्किंग देखते हैं और किस तरीके से हमारी इसकी वर्किंग प्रोजेक्ट की रहने वाली है, क्या क्या मेन्यू में इसमें होने वाले हैं उसको जरा देखते हैं। इसमें हमने जो दे रखा है एडमिन और सर्विस लॉगिन है। फर्स्ट वी एंटर विद द एडमिन लॉगिन। ओके, एंड वी हैव दीज आर द मेन्यूज जिसमें रजिस्ट्रेशन, न्यूज कस्टमर्स का एडिटिंग करना हो, और डिलीशन है, डिस्प्ले है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग, जनरेट द बिल रिपोर्ट एंड द एग्जिट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आपको दे रखा है। और सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हमारी इस फाइल के अंदर है। दैट इज द वन ऑफ द रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रेहान अहमद, जिसकी सॉरी एक कस्टमर है रेहान अहमद, उसका डिटेल्स है और विद द आईडी। ओके, नाउ अगर मुझे इसमें बिल इनका जनरेट करना है तो बिल को भी देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ 7 टाइप किया, दिस द बिल अमाउंट दैट ही हैज टू पे। ओके, और सेकंड लॉगिन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड लॉगिन में हमारे पास क्या होने वाला है, सो वो सर्विस लॉगिन है। सर्विस लॉगिन के अंदर क्या होगा, देयर हैज अ राइट टू गेट और टू एंटर द वैल्यू, जिसमें हम लोग अपना मीटर रीडिंग को जनरेट कर इनपुट कराएंगे और वहां से बिल को जनरेट कराएंगे। वो सर किससे होने वाला है, सर्विस लॉगिन से होने वाला है। हमने यहाँ पर अपना यूजर पासवर्ड दे दिया है। हम इसमें मंथ की रीडिंग दे सकते हैं, इसके अंदर एनी रीडिंग यू कैन गिव इट। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर रीडिंग को मांगेगा, वॉट एवर द रीडिंग, जो मंथ की रीडिंग है एक्सेप्ट कराएंगे उसको, एंड ये एक बिल को जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अमजद फ्रॉम सुपरनोवा लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई, एंड आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन अ स्कूल। ओके, ना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे की जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट इन डिटेल। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, हमने जो इस प्रोजेक्ट में जो यूज किया है, वी आर यूजिंग द डेटाबेस एज अ बाइनरी फाइल। ऑल द डिटेल्स विल बी सेव्ड ऑन बाइनरी फाइल पे सेव होंगी। ठीक है, इन फ्यूचर के जो हमारे, हाँ दूसरा हो सकता है ना, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि नहीं सर हमको बाइनरी फाइल नहीं, हमको कनेक्टिविटी के थ्रू कराइए या फिर सीएसवी फाइल के थ्रू बताइए। यस, वो भी प्रोजेक्ट हमारा इन पाइपलाइन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, सेम प्रोजेक्ट पे हम वर्किंग करेंगे। इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करेंगे उसमें सीएसवी फाइल्स, और इसी सेम प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे विद द कनेक्टिविटी पाइथन एसक्यूएल से भी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट। और इस वीडियो में जो हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। एडमिन लॉगिन किस तरीके से है, सर्विस लॉगिन कैसे करेगी, कस्टमर रजिस्ट्रेशन विद डेटा वैलिडेशन। हमने यहाँ पर वैलिडेशन भी दिया है, लाइक सपोज कि जो फोन नंबर है वो 10 डिजिट्स का हो, डिजिट एक्सेप्ट कराए। डुप्लीकेशन ऑफ द आईडी नहीं होने चाहिए, वो हमने यहाँ पर चेक लगाया है यहाँ पर। ये टू एडिट द रिकॉर्ड, टू डिलीट द रिकॉर्ड, टू डिस्प्ले डिटेल्स, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मीटर रीडिंग को जो एक्सेप्टेंस है एक्सेप्ट कराए और बाद में बिल को जनरेट कराए। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसी को यहाँ पर हम लोग आगे इन डिस्कस यहाँ पर ही कर रहे हैं। ओके, अब इसको हम यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मॉड्यूल्स यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज किया है, दैट इज नोन एज द पांडास एसपीडी फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा ये कंसेप्ट नया है, मैं बता भी दूंगा। अगर हम चाहें तो उसका भी यूज नहीं भी करेंगे फिर भी हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा, परफेक्टली वर्क करेगा। उसको हम जब डिस्प्ले में जाएंगे, एक्चुअली आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन द टेबुलर फॉर्म। और एज वी नो दैट द इन अ बाइनरी फाइल डेटा विल स्टोर वट एवर द टाइप। हमने यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का कंसेप्ट लिया है, तो उसमें ही सारा डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा था। तो मुझे क्या करना था कि उस डेटा को फैच करके एक डेटा फ्रेम में टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए मुझे ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना हुआ है। ओके, एक हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है डेट ऑफ टाइम फंक्शन, इंपोर्ट किया डेट ऑफ टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। इसका जो यूज यहाँ पर किया है कि टू गेट द मंथ, आप चाहें तो यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, ये भी स्किप किया जा सकता है कि हम नहीं चाहते हैं, चलिए ठीक है यूजर से मंथ को इनपुट कर सकते हैं। और जो भी डिफॉल्ट मंथ है हम यहाँ पर अपना ये फंक्शन का यूज करके भी टाइम डेट टाइम फंक्शन का यूज करके वी कैन ऑल्सो फैच द डेट टाइम
और द मंथ यहाँ पर हम लोग फैच कर सकते हैं। उसके बाद एक और हमने यहाँ पर यूज किया है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने यहाँ पर अपना यूज किया, इंपोर्ट किया एक और मॉड्यूल। ये हमारा ये चेक करेगा कि फाइल हमारी सिस्टम पर एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, सिर्फ उसके लिए हमने यूज किया है। तो बाकी जो तीनों मॉड्यूल्स हैं आप चाहें तो इनको तीनों को स्किप कर सकते हैं या प्रोग्राम में रख भी सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी किस तरीके से आपको बनाना है। पिकल को आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस बाय यूजिंग द बाइनरी फाइल। तो पिकल डंप और लोड करने के लिए भी रिक्वायर्ड द पिकल मॉड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइनरी फाइल्स, हमने कब और क्यों यूज किए। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा इसके अंदर कि ये हमने यहाँ पर जो यूज किया है इनिशियलाइजेशन का यहाँ पर यूज किया, टू इनिशियलाइज द डेटा। किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना ये डेटा है उसको इनिशियलाइज यहाँ पर ये करना है, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर ये क्या 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 यूज किया है, अगर आप इसको देखते हो तो इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमने जो अपनी फाइल खोली, देखो हमने फाइल खोली है अपनी, इसमें ये सब पहला जो स्टेप चेक करो यहाँ पर। द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर द कंटेंट जो हमारे पास है इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो ये एग्जिस्ट इज अ फंक्शन विच चेक और इट रिटर्न द वैल्यू इज ट्रू इफ दिस फाइल इज एग्जिस्टिंग। ठीक है, ट्रू का मतलब फॉल्स यानी कि नॉट, अगर नहीं होगी, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तब आपको यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको ही क्रिएट करेंगे। और हमने जो फाइल ही क्रिएट की है आप देख रहे हो, एक ब्लैंक फाइल हमने यहाँ पर ही क्रिएट की है, दैट इज इन अ WB मॉड है, इज द मॉड टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल इन अ राइट मोड। और जो हमने यहाँ पर देखो, अब हमने डंप फंक्शन का यूज किया है। डंप के अंदर हमने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है ब्लैंक। हम जो अपनी फाइल जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक, क्योंकि सब कुछ जो होना है वो यूजर के थ्रू होगा हमारा। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पर इंसर्शन कुछ भी नहीं है, चाहे कस्टमर्स की डिटेल्स को इनपुट करना हो वो भी हमारा ये यूजर ही रन टाइम के ऊपर ही सब कुछ वर्किंग करने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, टू चेक वेदर द फाइल इज on a system or not. If it is not available then it will create a new file. Okay, सेकेंड फंक्शन है टू लोड। ये हमारा बहुत जगह हर जगह यूज होगा, चाहे रीड करना हो, राइट करना हो, सर्च करना हो, सॉर्ट करना हो, अपडेट कोई रिकॉर्ड करना हो, एवरीवेयर वी हैव टू रीड द फाइल। तो हमने वहां पर बार बार ये स्टेटमेंट लिखे विद ट्राई एक्सेप्शन एंड ऑल, इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल वी हैव क्रिएट अ फंक्शन टू रीड अ फाइल। सिंपल स्टेटमेंट हमने यहाँ पर एक फंक्शन अपना क्रिएट कर दिया है कंटेंट को रीड करने के लिए। सिंपल एज वी नो दैट, ओपन किए हमने आरबी मॉड, फाइल में जो भी कंटेंट है वो रीड होगा, और ये हमारे पास ये मैसेज आपके पास कंप्लीट हमने रीड के लिए कर दिया। नाउ अब अगर हमारी ये फाइल जब राइट मोड में ओपन है तो कंटेंट हमारा राइट भी होना चाहिए, सेव भी होना चाहिए इसके अंदर। तो सेव करने के लिए भी हमने अपना, क्योंकि जब हम देखो सेव फाइल को अपडेट करेंगे या कोई डिलीट करेंगे रिकॉर्ड, या फिर हम बेसिकली जब राइट करेंगे क्रिएट करेंगे, तो इन तीनों केसेस में हमको डेटा को क्या करना होगा, डंप करना होगा टू राइट दैट ऑन अ बाइनरी फाइल। उस पर्टिकुलर थिंग के लिए वी हैव टू यूज दिस फंक्शन सेव कस्टमर का हमने यूज किया है, जो लिस्ट होगी यहाँ पास कराएंगे और वो फाइल को ओपन करेगा और हमारे पास ये कंटेंट राइट हो जाएगा। तीन बेसिक फंक्शन। फर्स्ट, टू इनिशियलाइज द फाइल, इट विल क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड ऑल्सो चेक द फंक्शन फाइल इज अवेलेबल और नॉट। सेकेंड इज लोड कस्टमर, विच चेक द फाइल हमारी रीड मोड में ओपन हो रही है। और लास्ट हमारे पास है जो हमारे पास जो ये हमारा कंसेप्ट इसके लिए फाइल के लिए सेव कस्टमर है, डिटेल्स को परमानेंटली सेव करने के लिए फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ओके, सो ये क्या था हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ द बेसिक फंक्शन जो हमने यहाँ पर यूज किए, उसका हम यहाँ पर ये अपना ये यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा इसके अंदर रहने वाला है वो है हमारे पास कि अब हमारा जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल पे आपको क्या क्या नजर आएगा, जो फर्स्ट जो आपकी खुलेगी विंडो उस पे आपको इसके ऊपर क्या क्या नजर आने वाला है, जरा उसके बारे में यहाँ पर हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो एडमिन पैनल जो सबसे पहली जो विंडो थी जो मैंने आपको दिखाई थी स्क्रीन जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली विंडो हमारे पास ये थी, सबसे पहला जो मैसेज था, दिस इज द पैनल नंबर 1। यहाँ से हम एडमिन और सर्विस लॉगिन या हम आगे कंटिन्यू प्रोग्राम को करना चाहते हैं या नहीं, वो आपके पास तीन ऑप्शन हमको यहाँ से मिले थे, वो आपके पास तीनों हमने यहाँ पर ये अपने एडमिन पैनल के ऊपर दे दिए। अब एडमिन के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया बेस्ड है कि कौन इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएगा। तो ये भी हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सर्विस पर भी पासवर्ड है और आपका एडमिन पर भी है। सिंपल हमने यूज कर लिया यो, देखो मैंने यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू यूजर नेम ए दे रखा है और पासवर्ड दे रखा है। जब यूजर से ये इनपुट कराएगा, अगर ये वैल्यू हमारी इससे मैच करेगी तो लॉग इन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं।
सेम फॉर द सर्विस लॉगिन के लिए भी है। आप चाहें तो इसको फाइनली फाइल पे भी राइट करके वहां से फैच करके भी कर सकते हो, वो हमारा कॉल है, हम किस तरीके से इसको यहाँ पर ही करने वाले हैं। ओके, तो ये क्या थे, हमारे पास मेनू थे। नाउ द मेन्यू, हमारे पास जो मेन मेन्यू हमारे पास डिस्प्ले करेगा, आपके पास सिंपल मेन्यू है, डिस्प्ले जब कॉल किया जाएगा हम मेन फंक्शन के अंदर देखेंगे। एडमिन पैनल के ऊपर हम लोग क्या क्या वर्किंग करने वाले हैं, एडमिन पैनल पे जो हम वर्किंग करेंगे वो क्या रहेगी हमारे पास वर्किंग, रजिस्ट्रेशन, एडिट, डिलीट, डिस्प्ले, सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड जनरेट द बिल। सर्विस पैनल पे जो वर्किंग है, मीटर की रीडिंग एक्सेप्ट कराएगा और जनरेट करेगा बिल। यहां से हम कस्टमर्स की डिटेल्स को आप एडिट या डिलीट या नहीं कर सकते, वो सारे राइट हमने किसको दे रखे हैं, एडमिन को दे रखे हैं, सर्विस को यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट जो यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो क्या रहेगा हमारे पास, ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द डिस्प्ले का हमारे पास है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम यहाँ पर जो अपना यूज करेंगे, अब जरा फंक्शंस को देख लेते हैं। ये सिंपल मेनू जनरेशन हो गई। नाउ द फंक्शन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर टू रजिस्टर अ कस्टमर और टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स। Okay, in this case, as we have discussed in earlier, that we have to use the load function. What is the load function? Load function क्या था कि we have to read a file in a राइट मोड। यहाँ पर फाइल जो ओपन होगी राइट मोड में होगी, कस्टमर्स को देख लेना। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आएगी आपके पास, बिकॉज वी हैव राइट एम्प्टी फाइल। स्टार्टिंग अगर बिगिनिंग देखते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बिगिनिंग में जो हमने एक एम्प्टी लिस्ट दी थी, लिस्ट आपके पास है। और लोड हमारे पास क्या कर रहा है कि आपके पास ये फाइल हमने यहाँ पर रीड की, कंप्लीट हमने फाइल को रीड कर लिया, जो भी कंटेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे देखता हूँ, अगर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को इनपुट सपोज यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ पर मिलने वाली है एक कस्टमर, इस वाले वेरिएबल के अंदर आई विल गेट अ लिस्ट दैट इज अ एम्प्टी लिस्ट। मुझे यहाँ पर ये मिलेगी, क्या मिलेगी यहाँ पर, ये आई विल गेट अ एम्प्टी लिस्ट मिलेगी यहाँ पर। ओके, ये वाली लिस्ट मुझे यहाँ मिलेगी, एम्प्टी लिस्ट मुझे यहाँ पर ये मिलने वाली है। अब इसके बाद जब एम्प्टी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये जरा डिलीट कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपने यूजर का इनपुट कराया, कस्टमर आईडी, नेम को इनपुट कराया, एड्रेस लिया, मीटर नंबर लिया, फोन नंबर लिया। फोन नंबर पे हमने एक वैलिडेशन लगा दिया है कि फोन नंबर मस्ट कंटेन द डिजिट एंड द लेंथ नॉट लेस देन 10। हम इसको जब इनपुट भी करा के देखेंगे तब भी देखेंगे। ये सिंपल हमारे पास क्लास 11 का फंडामेंटल्स है कि इज डिजिट फंक्शन चेक वेदर डिजिट, लेंथ फंक्शन चेक करेगा लेंथ हमारे पास 10 से कम तो नहीं है। ओके, सो ये क्या रहने वाला है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द वैलिडेशन हमने लगाया। अब सेकंड जो वैलिडेशन हमने यहाँ पर यूज की है, वो सेकंड वैलिडेशन हमारे पास क्या है, वो वैलिडेशन रहेगी हमारे पास इसके अंदर कि क्या कस्टमर की जो आईडी है ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। उसके लिए हमने किया है कि जो भी आपने यहाँ से इनपुट कराई आईडी, और उसको हम यहाँ पर ये मैच कराएंगे। ठीक है, वेदर दिस इज आईडी इज इक्वल टू जो यूजर ने जो इनपुट कराई है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी का, इसके सेम तो नहीं। अगर होती है तो एक मैसेज मिल जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, और आपका ये रिकॉर्ड फाइल पर राइट नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेना हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो कस्टमर्स या किस तरीके से हमारे पास इसमें ये राइट यहाँ पर होने वाला है, उसको जरा एक बार चेक कर लीजिए। ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझ लोगे तो आगे का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पर हो जाएगा। यह हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई। ठीक है, यहाँ पर हमको नजर आ रहा है वी क्रिएट द डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ दीज फील्ड्स, और इसके एसोसिएटेड हमारे पास में वैल्यू मिल गई। अब इस डिक्शनरी को हमने, जैसे मैंने बताया था, जो ऊपर जो कस्टमर मिला था हमको, जो यहां जब हमने लोड किया था, लोड में हमको लिस्ट मिली थी, याद है आपको। अब इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो हमने यहां पर क्या किया, ये लिस्ट है, इसमें एक डिक्शनरी को अपेंड किया है, यानी कि एक रिकॉर्ड इस तरीके से अपेंड हो रहा है। जब दोबारा प्रोग्राम चलाओगे तो दूसरा आपका रिकॉर्ड इसमें अपेंड हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की फॉर्म में ही हमारे पास ये डेटा यहाँ पर ये बन रहा है, यानी कि वी आर हैविंग अ ब्लैंक, और उसमें जो डेटा जो राइट हो रहा है लिस्ट के अंदर ये अपेंड हो रहा है। और बाद में फिर हमने क्या किया है कि ये जो लिस्ट थी आपकी, इसको हमने सेव कर दिया, वी सेव इट, दैट्स इट।
हमने क्या किया यहाँ पर, सेव कॉल किया फंक्शन, अगर याद होगा आपको। तो सेव करने के लिए क्या फंक्शन था आपका, सेव करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन था, देख लो। वहां हम इसको डिक्शनरी, क्योंकि हमने कॉल क्या किया है यहाँ पर, वी कॉल दिस फंक्शन। एक सेकेंड, क्या किया हमने, क्या किया है कि जो ये लिस्ट थी आपकी, इस लिस्ट को सेव फंक्शन में कॉल किया है। अब मैं सेव फंक्शन, जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, सेव फंक्शन हमारे पास ये रहा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आ गई, राइट मोड में फाइल है, डंप कर दिया कंटेंट। तो दिस वे वी कैन राइट द कंटेंट ऑन अ फाइल बाय यूजिंग द रजिस्टर कस्टमर, वी यूजिंग द डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन ऑन आईडी, कि आईडी डुप्लीकेट तो नहीं है एक, और दूसरा ऑन अ फोन नंबर। सेम वे यू कैन यूज द वैलिडेशन ऑन ऑल द फील्ड इफ यू वांट। ओके, नेम कैन बी सेम, एड्रेस कैन बी सेम, फोन नंबर हमारा नहीं हो सकता। तो वो हमने यहाँ पर ही चेक कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टू एडिट। अब देखो, अब बाकी जो प्रोग्राम आपका बचा है, अगर ऊपर के जो स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं आपको, जो बाकी जो इसमें सब कुछ बचा है वो आपका रिपीटेड होगा। अब किसकी डिटेल्स मुझे एडिट करनी है, दैट वी हैव टू गिव द, सपोज आईडी आपको बतानी पड़ेगी। हमने यहाँ पर क्या किया है कि रीड कर लिए फाइल, कस्टमर्स में पूरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मिल गई है। अब इसमें से जिसको भी मुझे एडिट करना है वो मैं यहाँ पर उसको आईडी दूंगा, और वो अगर मैच कर जाती है देन आई कैन प्रोवाइड ऑल द न्यू डिटेल्स टू द कस्टमर्स। तो हम यहाँ पर नई डिटेल्स को भी ये दे सकते हैं। दिस इज द वे टू राइट टू एडिट द रिकॉर्ड। सिंपल वे है। जब आप इसको सारी डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो जो कस्टमर्स जो हमारे पास है उसको वापस से हम इस अपनी डिक्शनरी के ऊपर सेव कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जो डिक्शनरी थी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी थी, अगर आप उसको देखते हो तो उसको ये क्या कर देगा, यहाँ पर ये राइट कर देगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसने क्या किया है कि सपोज कोई मेरा मैच किया है ये वाला रिकॉर्ड, तो इस पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पर ये अपडेट कर देगा। दिस इज द वे टू एडिट द रिकॉर्ड। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है टू डिलीट, सेम वे वी हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड। कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, जो हमने पहले क्या करना है, सर्च करना है, फाउंड कर जाएगा उस रिकॉर्ड को। अगर तो हमने यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट दे रखी है, जैसे कि हम सिंपली करते हैं ना रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीशन कर, अपडेट करने का, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा। कंसेप्ट हमारे पास क्या है उसको देख लीजिए। सबसे पहले रीड की, जिस रिकॉर्ड के कस्टमर के रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो आपने लिया, और एक हमने यहां पर अपनी एक ब्लैंक लिस्ट ले ली है। ठीक है, क्यों लिया है मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने यहां पर क्या किया है कि भाई कस्टमर्स जो भी आपके पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मिली, यहां से एक एक डिक्शनरी आपकी फैच होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये क्या है आपके पास, फिर अगेन ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, आइट्रेशन का यूज किया है, एक एक लिस्ट आपकी इस कस्टमर में आएगी। अब इसकी आईडी को जो मैच करेगा वो आपका चलेगा। अब हमने यहां पर क्या करते भाई, जिसकी आईडी मैच नहीं कर रही है, ध्यान रखना है यहां पर पॉइंट, यहां क्या लिखा है हमने, नॉट इक्वल टू। जिसकी आईडी मैच नहीं कर रही है वो सारे रिकॉर्ड इस वाली नई लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी मैच कर रही है, मतलब जिसको डिलीट करना है, वो रिकॉर्ड इसमें नहीं आएगा। अब हम क्या करें, ओवरराइट कर दें जो ये जो हमारी ओरिजिनल जो वाली लिस्ट थी उसको हमने ओवरराइट किया, और फिर दोबारा से सेव कर दिया। इसका मतलब जो मैच करेगा वो अपडेट लिस्ट में आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो फिर वो आपका समझ लीजिए हमने ओवरराइट किया तो डिलीशन हो गया। दिस सिंपल वे टू डिलीट द डेटा। बहुत ही इजी इजी वे है आपका, डिलीट करना हो किसी भी रिकॉर्ड को तो हम यहाँ इससे ये आराम से ये रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हमने जो यूज किया है, फॉर लूप का यूज किया है, देख रहे हो आप। ये फॉर लूप हमारे पास क्या करता है, इसने जनरेट किया कस्टमर लिस्ट, कस्टमर यहाँ पर चेक करेगा, इफ नॉट उसके बाद ये अपडेट करेगा इस लिस्ट को और यहाँ पर ये राइट कर देगा। यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड, 11th क्लास में पढ़ा होगा ये इस टाइप का लूप। इसका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर्ड, और नहीं तो अदरवाइज जनरल मेथड जो हमने लिखा है, एलोबरेट फॉर्म लिखिए और उसका यूज कर लीजिए। जिस भी मेथड में आप, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी वर्किंग है, चाहे आप इसका यूज कीजिए चाहे ऊपर वाले का यूज कीजिए, आप जिसका चाहें उसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या था हमारे पास, दिस इज द वे टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल। अगर आपको डिलीशन करने की जरूरत पड़ती है तब इस कंसेप्ट का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अब टू डिस्प्ले द डेटा, देखो डिस्प्ले करने के लिए मैंने जो यूज किया है यहाँ, एक कंसेप्ट डेटा फ्रेम का यूज किया है। अगर आप लोगों को पता है व्हाट इज द डेटा फ्रेम,
इसको आप यूज कर सकते हो। डेटा फ्रेम बेसिकली क्या होता है, इट इज डिस्प्ले द कंटेंट और क्रिएट द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म। बेसिकली डेटा फ्रेम ये पांडास का हमारा पार्ट है। पाइथन पांडास में एक लाइब्रेरी है आपकी, उसका ये डेटा फ्रेम, उसमें हमारा एक टू रिप्रेजेंट द डेटा इनटू द टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट यूज की है। जो ये लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट को हमने क्या किया है कि डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया इस लिस्ट का, और यहां पर हमने इसको डिस्प्ले कर दिया है। अगर आपको ये समझ में आती है स्टेटमेंट, यू कैन, आप करना क्या है, आपको डेटा फ्रेम के बारे में पता हो और इसका इम्प्लीमेंटेशन पता हो। डेटा फ्रेम क्या है, व्हाट इज अ डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन टू डायमेंशनल वे, दैट इज इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हाउ वी कैन put the data, how we can show the data? Data frame, D capital F capital, data frame is a function, और जो भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दी है उसको ये क्रिएट कर देगा टेबल की फॉर्म के अंदर। अभी हम जरा इसको जब कोड को रन करेंगे मैं आपको वहां भी दिखा दूंगा। जैसे मैं दिखाई देता हूँ आपको दोनों चीज के अंदर, यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस डिस्प्ले के लिए मैं गया हूँ यहाँ पर। जब हमने इस कोड को रन किया, नाउ आई रन दिस कोड। अब रन करने के बाद ये हमसे मांग रहा है हमारी चॉइस। पहले हमने चॉइस लिया, एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। चॉइस वन एडमिन है, ए और A1 इसका पासवर्ड है। मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, आई वांट टू डिस्प्ले। देख रहे हो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर है, दीज आर द हेडर्स हैं हमारे पास, और उसमें ये डिटेल्स मिल रही हैं। ये डेटा फ्रेम से क्रिएट हुआ है क्योंकि ये भी एक ही रिकॉर्ड है। मैं चाहूं तो इसमें दूसरा रिकॉर्ड भी क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। और हमारा जो एक मेन्यू था वो भी हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा ना। रजिस्ट्रेशन है, न्यू रिकॉर्ड, कस्टमर आईडी सपोज 102, नेम सपोज अमन हमने दे दिया है यहाँ पर ये। ठीक है, एड्रेस सपोज हमने कोई भी एड्रेस दे दिया है इसके अंदर। मीटर नंबर भी हम देते हैं, सपोज EC 102 इज द मीटर नंबर है। फोन नंबर कोई भी यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, सपोज आई गिव द फोन नंबर, इट्स। ठीक है, सक्सेसफुली डेटा हमारे पास ही क्रिएट हो गया। नाउ आई डिस्प्ले दिस रिकॉर्ड, फोर हमने चॉइस लिए। लुक इनटू द डेटा, आईडीज 101 102, नेम आ रहे हैं, एड्रेस आ रहे हैं, एक टेबल का स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है। मीटर की रीडिंग अभी एक्सेप्ट नहीं कराई है, इसीलिए हमारे पास ये ब्लैंक मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको यहाँ पर, आपको अगर यूज करना पड़े तो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट का, डेटा फ्रेम का यूज कर। अब अदर देन डेटा फ्रेम की जो मैंने बात की थी, हम चाहें तो डेटा फ्रेम को भी यूज ना करके सिंपल डेटा को एक्सेस कर लीजिए और उसको डिस्प्ले कर दीजिए। मैं कमेंट से निकाल देता हूं, ये भी हमारे पास है। इस केस में क्या हो रहा है, हमने हेडर बना रखे हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन के लिए दे दिया डॉट, आपकी चॉइस है। नाउ यूज द लूप, और लूप के साथ में डिक्शनरी में हमने यहाँ पर यूज कर रखे हैं, और साथ में फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज किया है। फॉर्मेट स्ट्रिंग आप जानते होंगे क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में पता कर जान लो। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारे पास 3.6 और इससे आगे वाले जितने वर्जन से उसमें यूज कर सकते हो आप। 3.3, 3.4, 3.5 से या 3.0 उस वर्जन में ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो ये प्लेस होल्डर, दीज आर जो करली ब्रेसेस आर नोन एज द प्लेस होल्डर, इसमें ये वैल्यूज को ये प्लेस कर देता है, स्ट्रिंग के टाइप में ये वैल्यूज को प्लेस कर देगा और डिस्प्ले में लेके आएगा। ठीक है, ये हमारा इसमें यूज था। नाउ आई रन दिस कोड। जब मैंने इस कोड को यहाँ पर रन किया, मैं अब इस मेथड से भी आपको बता देता हूँ कि हमारा डिस्प्ले के अंदर कैसे आएगा इसमें। ओके, जब हमने इस कोड को फिर से रन किया है, एडमिन पैनल से इसको रन कर रहे हैं। नाउ आई डिस्प्ले, देखो बहुत ही डिस्प्ले हमने किया है, डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास विदाउट डेटा फ्रेम है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर प्रॉपर नहीं आ रहा है, देख लो। नेम कहीं ये है आपके पास, अब दूसरा रिकॉर्ड गया है तो क्योंकि फील्ड का साइज का इसमें फर्क पड़ जाता है, इस वजह से आगे पीछे आ रहा था रिकॉर्ड। तो मैंने सोचा क्या किया जाए इसके लिए, तब इसके लिए मैंने यहाँ पर ही डेटा फ्रेम का यूज किया था। आपकी चॉइस है, इसमें नंबर नहीं कटते हैं, आप चाहे इस मेथड का यूज कर लीजिए, सिंपल लूप के थ्रू लिस्ट को आइट्रेट करो और उसके हर एक फील्ड को यहाँ पर डिस्प्ले कर दो, और सिंपल यू कैन यूज दिस टू स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द कंटेंट। आप जिसको भी चाहें उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं, मैंने सिर्फ डेटा फ्रेम का यूज करना है क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा इजी लगता है टू डिस्प्ले द कंटेंट के कंसेप्ट। ओके, ये हमारे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कोड को रिमूव कर दिया है गेट के थ्रू। नाउ वी हैव टू, अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट की सॉर्टिंग का। देखो सॉर्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर। यहाँ पर कुछ एडवांस कंसेप्ट भी हमारे यूज होते हैं, एज वी नो दैट द लैम्डा फंक्शन। हमने यहाँ पर अपना ये लैम्डा कीवर्ड, एक्चुअली इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द कीवर्ड। इट क्रिएट अ फंक्शन
विदाउट डेफ, याद रखना। लैम्डा इज अ कीवर्ड विच क्रिएट अ फंक्शन विदाउट डेफ स्टेटमेंट, डी ई एफ के विदाउट आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर होगी। यहाँ हमने देखो क्या कर रखा है, देखो यहाँ दो, लैम्डा ने क्या किया, एक फंक्शन हमने सॉर्टिंग के लिए बनाया है। ये क्या करेगा, सॉर्टिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द नेम, नेम के अकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्ड्स इसमें क्या होंगे, ये सॉर्ट। ठीक है, मैं देखूं हमारे आउटपुट में क्या क्या डिटेल्स थी एक बार। एक का रेहान था, एक का अमन था। अब अगर मैं इसको यहीं से देख लेते हैं, क्या सॉर्ट चल रहा है हमारा, लेट्स चेक विद द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमने यहाँ पर देखा है कि 5 हमने चॉइस दी है। 5 जैसे ही हम यहाँ पर चॉइस देते हैं तो आप देख लीजिए रिकॉर्ड आपके अपडेट सॉर्टेड हो गए, देख रहे हो आप। अमन पहले आ गया, रेहान आपका बाद में। और अल्टीमेटली था कैसा, रेहान पहले था क्योंकि आईडी आपकी पहले ये क्रिएट हुई है, बाद में ये क्रिएट हुई है। सो हमने यहाँ पर अपना सॉर्टिंग का कंसेप्ट भी प्रोजेक्ट के अंदर दे रखा है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। लैम्डा है, ये क्या करेगा, हर एक लिस्ट को यहाँ पर ये फैच करेगा, और की के अकॉर्डिंग आपके पास फैचिंग हो रही है। मैंने लोअर का यूज इसीलिए किया है कि हर एक वैल्यू को कन्वर्ट सेम टाइप में आने के बाद इस पे सॉर्टिंग अप्लाई होगी। अदरवाइज अगर लोअर नहीं लगाओगे आप परेशान हो जाओगे। कैपिटल को तो कर देगा, स्मॉल को नहीं करेगा, वो आपको ऊपर नीचे दिखाई देते रहेंगे। सो दिस इज द सिंपल वे टू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आपके पास चाहे ये वाला भी आपका वर्किंग है और ये भी आपका वर्किंग है, दोनों ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये आपका जो सॉर्टेड फंक्शन है और ये आपका ये सॉर्ट फंक्शन है। सॉर्ट सेम लिस्ट के ऊपर हो जाता है, सॉर्टेड में नई लिस्ट आपको रिटर्न कराता है। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज द वे टू सॉर्ट द डेटा। ओके ना। हाँ, एक चीज याद रखना कि हमारी जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, जो डेटा जो ओरिजिनल हमारा सेव है वो उसी ऑर्डर में ही रहेगा। हमने यहाँ पर सेव का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पर अपना यूज नहीं किया है। अब सर्चिंग तो हम पीछे बहुत दफा करके आ चुके हैं, डिलीशन में किया था, यहाँ पर अपडेट करने के लिए किया था। सेम वे में हम यहाँ पर सर्चिंग करने वाले हैं, कस्टमर जो मिल जाएगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। दिस इज द सिंपल वे टू डिस्प्ले द डेटा। सर्चिंग के लिए भी कंसेप्ट हमारे पास ये रहता है। नेक्स्ट है टू गेट द मीटर रीडिंग। अब सेकंड मेनू जो था हमारा, सर्विस मेनू था, उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग की हाउ टू गेट द मीटर रीडिंग फ्रॉम द जो सर्विस है, जो इनपुट करेगा, जो इसको हैंडल कर रहा है सॉफ्टवेयर को, वो यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो एक देखो ये वाला फंक्शन आपका ऑप्शनल है। आइदर यू कैन गेट द करंट मंथ बाय द यूजर, आप इट सिंपल इनपुट स्टेटमेंट का यूज कर लीजिए, इनपुट एंटर द करंट मंथ नेम, तब भी आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। और आइदर यू कैन यूज द डेट टाइम, डेट टाइम लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एक नाउ फंक्शन होता है। नाउ क्या करता है, आपकी डेट और टाइम दोनों जनरेट करता है। और उसमें से स्ट्रिंग एफ टाइम, इसमें से हमने परसेंटेज ऑफ बी क्या डिनोट करता है, इट परसेंटेज ऑफ बी ओनली रिटर्न द करंट मंथ, जो डेट में से जो मंथ होगा ना वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कराएगा। जैसे कि आज हम करंट मंथ की बात करते हैं, इट्स नवंबर, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी है, नवंबर ही आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी इन अ स्ट्रिंग। सो इफ यू वांट टू यूज, देखो ये भी ऑप्शनल आ गया आपके पास, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो यूजर से डायरेक्ट इनपुट करा लीजिए, और बाय यूजिंग दिस फंक्शन डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ आपके पास जैसे एसक्यूएल में नाउ था ना, सेम वे में आपका यहाँ पर भी नाउ है। रिटर्न द डेट टाइम एंड द कंप्लीट डेट, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप जब परसेंटेज बी लिखते हो तो आपको क्या रिटर्न कराएगा, इट रिटर्न द नेम ऑफ द मंथ इन स्ट्रिंग, NOVEMBER। आपको नवंबर या दिसंबर जिस भी मंथ में वर्किंग कर रहे हैं वो आपको बताएगा। अब जिसकी भी रीडिंग लिए लेनी है वो कस्टमर आईडी इनपुट कराएंगे, और हमने यहाँ पर अगर मैच करती है, मैच करने के बाद उसकी रीडिंग करंट मंथ की, और वो हमने इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ये वैल्यूज को हमने ये अपडेट कर दिया। So this is the way to get the reading and to store in a file। जो हमारी फाइल है बाइनरी फाइल, उसमें डेटा क्या करेगा, ये स्टोर कर देगा। नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द बिल। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया आपको लगता है जिसके भी अकॉर्डिंगली आपको अपना, आपके 5 रुपीज यूनिट रखनी है, 6 रखनी है, स्लैब वाइज रखनी है, तो वो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल कर दिया, लेस देन 200 रिटर्न 0, नो बिल विल बी जनरेट फॉर लेस देन 200 यूनिट्स के लिए, अब मोर देन 200 टू अप टू लेस देन 400 के लिए मैंने बोला यहाँ पर भाई इस रेंज में 4.5 के हिसाब से आ जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो 6 से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये भी हमने यहाँ पर क्या किया है। और मीटर की रीडिंग आपको क्या मिलेगी, फाइल में से ही जो हमने रीड किया है ये कस्टमर, वहां से ही आपको क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी, और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, वर्किंग कर देंगे।
सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द बिल। इस तरीके से अब जनरेट रिपोर्ट है सिंपल, जो अभी हम ऊपर जनरेट करके आए हैं उसी कंसेप्ट का यूज करना है। लिस्ट को कर लीजिए, जो जो फील्ड आपको चाहिए। यहाँ पर फील्ड मुझे क्या चाहिए, कस्टमर का नेम और आईडी और सिर्फ इसका टोटल बिल, ये दो मुझे फील्ड चाहिए, तो उन्हीं का हमने क्या किया है यहाँ पर ये यूज किया। सो दिस इज द वे टू जनरेट द बिल। और ये हमारा जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट था। बाकी तो फिर आपका डिफाइंड मेन्यू है। मेन्यू हम एज वी नो हाउ टू डिस्प्ले द मेन्यू। यहाँ पर इनिशियलाइज फंक्शन है जो कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या करेगा, जो मेन्यू आपको डिस्प्ले कर रहा है इसके अंदर आपका 1 2 3 जो इनिशियलाइजेशन हो गया, डिस्प्ले द मेन्यू, इंटर योर चॉइस। फिर एडमिन मेन्यू के लिए 1 था, ये एडमिन की सारी चॉइसेस के लिए यहाँ पर ये रन करेगा। चॉइस 2 है सर्विस लॉगिन था आपके पास। सर्विस लॉगिन के लिए हमारे पास ये वर्किंग है, एग्जिस्ट था, और हमारे पास हमने ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही आपका ये कोड यहाँ पर ये रन होने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब जरा इसकी हम इन डिटेल वर्किंग भी देख लेते हैं एक बार, कैसे हमारा ये काम कर रहा है प्रोजेक्ट। मैं इसको फ्रेशली यहाँ पर रन करता हूँ, आई क्लोज दिस। चलो हम इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड इनपुट कराया है एडमिन पर, सॉरी, लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। लॉगिन हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक नया कस्टमर रजिस्टर करना चाहते हैं 10। मैं पहले 102 से रजिस्टर करके दिखाता हूँ। क्यों करके दिखा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अमन कुमार मैंने नाम ले लिया है सपोज। यहाँ पर एड्रेस हम सपोज कोई भी ले लेते हैं, कोई भी एड्रेस ले लीजिए। मीटर नंबर ले लेते हैं सपोज EC 102। और यहाँ पर हमने इसका कोई भी फोन नंबर ले लिया है। मैंने देखो फोन नंबर में वैलिडेशन डाल रखा था कि नॉट लेस देन 10। आपको वैलिडेशन मिल गया। नाउ आई हैव टू इनपुट ऑल 10 डिजिट्स। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज मिला, कस्टमर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। एज वी नो दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएट वन ऑफ द कस्टमर विद द ID 10। तो ये भी चेक हमारे पास इसके अंदर है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल्स यहाँ पर अपनी ले चुके थे। वो हमारे पास ये वाली थी, अगर आपको याद होगा तो हमने जो इनपुट कराया था रिकॉर्ड, वो ये अपना इनपुट यहाँ पर कराया था। सक्सेसफुली अपडेट हो गया था। लेकिन ट्राई किया उसको दोबारा से करने से, तो आई विल गेट एन एरर। अब मुझे क्या करना है, तो रीटाइप करूँ, सारी एंट्री करूँ। न्यू जो कस्टमर आईडी है वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, सेम फॉर एडिटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर चलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि बिल हमारा कैसे जनरेट होगा। बाकी सारे मेन्यूज इसमें परफेक्टली वर्क कर ही रहे हैं। नाउ हाउ टू जनरेट द बिल। मैं यानी यहाँ पर इसको ये 8 पे एग्जिट किया है। सर्विस से लॉगिन करनी है। S यूजर नेम था, S1 इसका पासवर्ड है। अब मुझे क्या करना है, बिलिंग के लिए चॉइस 1 मैंने पुट किया है, एंटर योर आईडी। किस कस्टमर के लिए, देखो मंथ ऑफ नवंबर ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि हमने वहां पर STRF यूज कर रखा था, जिसकी वजह और 9 में से सिर्फ मंथ को इसने फैच किया परसेंटेज B की वजह से। अब इसकी आईडी हमने यहाँ पर जनरेट की है। नाउ द मीटर की रीडिंग सपोज 450 है। और जैसे हमने इसको किया है सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। नाउ आई वांट टू जनरेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट देखते हैं तो दोनों ही कस्टमर्स की यहाँ पर रिपोर्ट ही जनरेट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पर इस मेन्यू को दोबारा से लॉग इन कर लेता हूँ 1 के साथ में। ये A1 आ गया। अब मुझे यहाँ पर डिटेल्स देखनी है, तो डिटेल्स देख लेते हो कि नवंबर मंथ में हमारे पास 300 रुपीज इसके हैं और 540 रुपीज इसके आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, सो आई होप सो कि ये प्रोजेक्ट आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, अच्छा भी लगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर डूइंग द प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द CSV और द कनेक्टिविटी से करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा बाइनरी फाइल्स है। So students, in next video we will discuss same project, same menus with CSV file. अगला जो हमारा जो आएगा प्रोजेक्ट सेम टॉपिक पे होगा, बट विद अ डिफरेंट डेटाबेस। वहां पर हम लोग यूज करेंगे CSV फाइल का यूज करेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।